जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि ब्लू होस्ट 2003 में फाउंड करी गई थी एंड देन एक्वायर्ड की गई थी EIG ग्रुप के द्वारा, जो कि उसके बाद फिर से किसी और कंपनी ने उसे एक्वायर किया एंड देन अभी न्यू फोल्ड डिजिटल के नाम से ये कंपनी है, जहां पे आपको ब्लू होस्ट और ऐसे कुछ पॉपुलर कंपनीज जैसे कि बिग रॉक, होस्टगेटर वगैरह आपको उसके अंडर पे काम करते हुए दिखती है। वैसे तो ब्लू होस्ट के बारे में काफी सारी चीजें आई थी जब EIG ने इसे एक्वायर किया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, बट क्या वो प्रॉब्लम्स अभी तक है एंड क्या आपको ये होस्टिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर ये आपको जानना है तो पूरा वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं bluehost.in और bluehost.com में क्या अंतर है इसके बारे में बताकर। तो bluehost.com बेसिकली इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बनाया गया है एंड bluehost.in जो है वो इंडियन कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। तो ये स्टार्ट इसलिए की गई थी क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास या तो क्रेडिट कार्ड नहीं होती है एंड ज्यादातर लोगों के पास पेपाल अकाउंट ये सब नहीं होते, या डेबिट कार्ड लगभग होती है सबके पास, बट वो भी ऐसे डेबिट कार्ड नहीं होते जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो या इंटरनेशनल पेमेंट ऑप्शंस पे भी काम करे। तो इस तरह के डेबिट कार्ड वगैरह इंडियन कस्टमर्स के पास नहीं होते थे, जिसकी वजह से ब्लू होस्ट ने ये सॉल्यूशन निकाला कि इसे एक अलग ही कंपनी बना दिया जाए, ब्लू होस्ट इंडिया बना दिया जाए सेपरेटली, और वहां पे इंडियन कस्टमर्स को इंडियन पेमेंट ऑप्शंस दिया जाए। तो वही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस तो वही है। एंड ऑफकोर्स होस्टिंग वगैरह में भी डिफरेंस है, हालांकि वो लोग क्लेम करते हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर है, बट ऐसा नहीं है। मुझे पर्सनली मैंने खुद का जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो टेस्ट वगैरह किया, उससे डिफरेंस पता चलता है। तो हालांकि वो कहते हैं कि सेम सर्वर वगैरह आपको मिलता है bluehost.com में जो मिलता है वही, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही डिफरेंट है। और इसी वजह से प्राइस में भी डिफरेंस है। bluehost.in पे आपको सेम होस्टिंग सस्ते में मिलती है और bluehost.com पे सेम होस्टिंग आपको महंगी पड़ती है। तो प्राइसिंग में भी डिफरेंस है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ऑब्वियसली ये सेम सर्वर को लेके प्राइसिंग डिफरेंस ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो bluehost.in पे ऐसा क्या बेनिफिट होगा जो आपको bluehost.com पे नहीं होगा? तो नंबर 1 तो वही बात है कि पेमेंट ऑप्शंस का आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं bluehost.in पे। तो जैसे कि आप INR में पेमेंट करोगे, सबसे पहली बात US डॉलर का झमेला नहीं है, एंड दूसरा आपको यहाँ पे जितने भी इंडियन पेमेंट ऑप्शंस है ना, सारे के सारे मिल जाते हैं। आप चाहो तो वॉलेट से पे करो, पेटीएम वगैरह है ना, या फिर UPI से पे कर लो, या फिर रुपे डेबिट कार्ड से पे कर लो, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी के पास है। UPI भी ऑलमोस्ट हर कोई यूज करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको परचेस करना काफी आसान हो जाता है bluehost.in से। और वहीं पे आप bluehost.com पे जाओगे तो आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा लोगों के पास नहीं होता। अभी भी 10 में से 9 लोगों के पास ना तो प्रॉपर क्रेडिट कार्ड है और ना ही पेपाल अकाउंट इंडिया में। यही रीजन है bluehost.in या bluehost इंडिया के होने का, और आगे इसके बारे में और भी डिटेल में जाने के। अब बात करते हैं कुछ रीजंस का कि क्यों आप bluehost इंडिया की तरफ जाना चाहोगे। खैर, नंबर 1 रीजन है कि ये wordpress.org पे ऑफिशियली रेकमेंडेड होस्टिंग है। ऑब्वियसली bluehost काफी पॉपुलर नाम है, बहुत ही पॉपुलर नाम है, और बहुत ही ओल्ड होस्टिंग है, बहुत टाइम से चल रही है। 2003 आई थिंक मैंने बताया था कुछ देर पहले कब फाउंड की गई थी, तो बहुत ही पहले से चल रही है एंड बहुत ही नामी होस्टिंग है। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी भी पॉपुलर है एंड आगे भी आई थिंक ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर होस्टिंग में से एक रहने वाली है। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा रेकमेंड होती है। एंड wordpress.org जो वेबसाइट है, यानी कि वर्डप्रेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे भी इसे नंबर 1 पोजीशन पर रेकमेंड किया जाता है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से ये एक रीजन बन जाता है कि आप इस होस्टिंग की तरफ देखेंगे। बाय द वे, bluehost के साथ साथ wordpress.org पे ऑफिशियली जो दूसरे और तीसरे होस्टिंग रेकमेंड किए जाते हैं वो है ड्रीम होस्ट और साइटग्राउंड। साइटग्राउंड भी मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था बहुत सारा, है ना, मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड करता था अगर आपको याद होगा तो, बट अभी बहुत महंगा हो गया है वो, तो अभी मैं वो रेकमेंड नहीं कर सकता। बट आप bluehost इंडिया या ड्रीम होस्ट दोनों में ही जा सकते हैं अगर आपको wordpress.org की रिकमेंडेशन पे जाना है तो। bluehost इंडिया या US में भी जा सकते हो, US थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे। एंड उसके बाद ड्रीम होस्ट सेकंड ऑप्शन है जो कि यहाँ पे रेकमेंड किया गया है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फ्री डोमेन। फ्री डोमेन की वजह से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, बट मुझे पर्सनली ये समझ में नहीं आता। ये तो एक मार्केटिंग गिमिक है ऑब्वियसली, जहाँ पे भी लोगों को फ्री दिखता है वो लोग चले जाते हैं, बट मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि आप फ्री डोमेन की वजह से मत जाओ। बट बहुत सारे लोग फ्री डोमेन की वजह से ही देखते हैं bluehost को, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। और बहुत सारे ब्लॉगर्स या एफिलिएट मार्केटर्स जो होते हैं वो भी फ्री डोमेन को कुछ ऐसा प्रमोट करते हैं जैसे कि बहुत बड़ा ही कांड हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। फ्री डोमेन को मत देखना, होस्टिंग की क्वालिटी देखना फ्री डोमेन, लेकिन लोग देखते हैं इसलिए मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आपको एक 1 ईयर की फ्री डोमेन मिलती है बेसिकली, और आपको प्राइवेसी के लिए लेकिन यहाँ पे पे करना पड़ता है bluehost पे, जो कि अराउंड 300-400 रुपए पड़ेगा पर ईयर। तो एक ही बात होगी, 300-400 रुपए में आप डोमेन भी खरीद सकते हो। अगर आप नेम चिप वगैरह पे जाओ तो 300-400 रुपए में आपको फर्स्ट ईयर की डोमेन ऐसे भी मिल जाएगी, और प्लस आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन जिसके लिए यहाँ पे bluehost पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो फ्री में मिल जाएगी। तो फ्री डोमेन
बस मार्केटिंग गिमिक है, इस पे ध्यान मत देना। अगर आपको जेन्युइनली फ्री डोमेन चाहिए तो आपको मिलेगी ड्रीम होस्ट पे, होस्टिंगर पे भी मिलती है एंड होस्ट अरमाडा आई थिंक उस पे भी मिलती है। तो ये 3 होस्टिंग आई थिंक ऐसी होस्टिंग है जहाँ पे आपको सच में फ्री डोमेन मिलती है, यानी कि आपको जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन के नाम पे जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो एक्चुअल फ्री डोमेन अगर आपको चाहिए तो ड्रीम होस्ट में जा सकते हो, और उसके साथ साथ होस्टिंगर पे भी आई थिंक मिलती है, और उसके बाद होस्ट अरमाडा पे भी आई थिंक कंप्लीटली फ्री डोमेन मिलती है। ब्लू होस्ट में ऐसा नहीं है, आपको प्राइवेसी के नाम पे करना पड़ेगा और बात बराबर की हो जाती है। नेक्स्ट चीज है फ्री SSL। अभी फ्री SSL उतनी बड़ी बात नहीं रही, पहले थी, हर होस्टिंग पे फ्री SSL नहीं मिलती थी इजीली, आपको इंस्टॉल करना पड़ता था अलग से। लेट्स इनक्रिप्ट करके है एक सर्विस, वहां से आपको इंस्टॉल करना पड़ता था मैनुअली cPanel के थ्रू। बट अभी ऑलमोस्ट हर होस्टिंग पे फ्री SSL मिलती है आपको, लेट्स इनक्रिप्ट की ही मिलती है और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल वगैरह हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर है एक, एंड इसके लिए भी आप यहाँ पे जाना चाहोगे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं है। अभी हर होस्टिंग पे आपको फ्री SSL मिल जाती है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड मिल जाती है। नेक्स्ट है अप टाइम। तो अप टाइम मैंने जो नोटिस किया है ब्लू होस्ट इंडिया का, वो काफी अच्छा है कंपेयर टू दूसरे शेयर्ड होस्टिंग से। तो काफी ठीक ठाक मुझे लगा, जितने भी प्राइस आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से काफी अच्छा इसका अप टाइम मुझे देखने को मिला है। तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है गुड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी को लेके मैंने ब्लू होस्ट के बारे में कभी भी कुछ सुना नहीं है कि सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा कोई कभी भी मैंने नोटिस नहीं किया ब्लू होस्ट के साथ, पर्सनली भी नोटिस नहीं किया या किसी और को भी कहते हुए नहीं सुना है। होस्टिंगर के बारे में मैंने सुना था कि सिक्योरिटी इशूज हुए कभी कभी, बट ऐसे मैंने ब्लू होस्ट के बारे में एक बार भी नहीं सुना है। तो सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, उसके लिए भी आप यहाँ पे ब्लू होस्ट इंडिया ऑप्शन को देख सकते हो। ब्लू होस्ट पे इनबिल्ट कैचिंग कंट्रोल भी मिल जाता है, डैशबोर्ड से ही आप कैचिंग को कंट्रोल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली आप अपने वेबसाइट पे मतलब प्लगइन यूज करना चाहो, जैसे कि WP Rocket, ये बेस्ट कैचिंग प्लगइन है और ये मैं रेकमेंड भी करता हूँ यूज करना। तो इस तरह के प्लगइन्स भी इस्तेमाल कर ही सकते हो, बट इनबिल्ट कैचिंग कंट्रोल भी मिलती है डैशबोर्ड पे, तो ये भी एक रीजन होती है, बहुत लोग ब्लू होस्ट को प्रीफर करते हैं खरीदते वक्त। नेक्स्ट रीजन है अफोर्डेबल होस्टिंग। तो ऑब्वियसली प्राइस यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्टर है, बहुत सस्ती होस्टिंग है ब्लू होस्ट पे, सबसे सस्ती होस्टिंग्स में से एक है ये। आई थिंक होस्टिंगर भी थोड़ी सी महंगी है, लेकिन उनका स्टार्टिंग प्लान जो है वो थोड़ा सस्ता है आई थिंक। लेकिन अगर जनरली कंपेयर करें ओवरऑल तो आई थिंक सबसे सस्ती होस्टिंग में से एक है। ड्रीम होस्ट भी काफी सस्ता है, दोनों में काफी तगड़ा कंपटीशन है, बट पर्सनली मुझे लगता है bluehost.in काफी सस्ता है। तो ये भी एक रीजन है, अफोर्डेबल होस्टिंग एक रीजन है कि आप ब्लू होस्ट इंडिया की तरफ देखोगे। नेक्स्ट इंडियन पेमेंट ऑप्शंस। आई थिंक मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात कर ली, तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ब्लू होस्ट इंडिया की तरफ देखते हैं, क्योंकि हर किसी के पास वो पेमेंट ऑप्शन नहीं है जिससे वो इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करते हुए मतलब कोई भी होस्टिंग परचेस करे, जैसे ग्रीन गिग्स हो गई, साइटग्राउंड भी, और उसके साथ साथ bluehost.com वाली वर्जन। तो इस तरह के होस्टिंग परचेस करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इंटरनेशनल कार्ड या पेमेंट ऑप्शंस नहीं होते। तो ये भी एक रीजन बन जाता है ब्लू होस्ट की तरफ देखने के लिए, ब्लू होस्ट इंडिया की तरफ देखने के लिए। नेक्स्ट और एक जो रीजन है वो है मनी बैक गारंटी। वैसे तो आजकल हर होस्टिंग पे ही मनी बैक गारंटी मिलती है आपको, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। bluehost.in पे भी आपको मनी बैक गारंटी मिल जाती है, तो आपको अपने पैसे लगाने पे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, तो वो भी एक अच्छी चीज है। उसके बाद 24/7 आपको सपोर्ट मिल ही जाती है, चाहे लाइव चैट की बात हो या फिर कॉल की सपोर्ट की बात हो, और ऑब्वियसली हिंदी में भी सपोर्ट मिल जाती है क्योंकि इंडिया के लोग ही होते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है bluehost.in का। अगर आप इंडियन कस्टमर सपोर्ट चाहते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे वो मिलती है, और इससे काफी फर्क पड़ता है। एंड और एक रीजन है जिसकी वजह से लोग bluehost.in पे जाते हैं, वो है GST टैक्सेशन के लिए हेल्प हो जाती है, GST इनवॉइस मिल जाती है आपको, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जो कि आपको जान लेनी चाहिए अगर आप bluehost.in या bluehost इंडिया परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हो। शुरुआत करते हैं सर्वर रेस्पॉन्स टाइम से। तो इसका जो सर्वर रेस्पॉन्स टाइम है वो ठीक ठाक है सेड होस्टिंग के मुकाबले। किसी भी सेड होस्टिंग पे लगभग मैंने जो नोटिस किया है वो 300 मिलीसेकंड के आसपास ही सर्वर रेस्पॉन्स टाइम होता है ऑन एवरेज, और यहाँ पे भी वैसा ही कुछ देखने को मिला मेरे टेस्ट पे। मेरे टेस्ट पे मैंने जो पाया है वो है 35 मिलीसेकंड से लेकर 373 मिलीसेकंड्स के आसपास इसकी सर्वर रेस्पॉन्स टाइम थी, जो कि एक सेड होस्टिंग इस प्राइसिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा है bluehost.in पे। नेक्स्ट बात करते हैं वेबसाइट लोडिंग स्पीड की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे पर्सनली लगता है कि bluehost.in पे वेबसाइट उतनी फास्ट लोड नहीं होती जितनी की दूसरे होस्टिंग पे आपको देखने को मिलती है, बट कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। बट जो मैंने नोटिस किया वो मैंने बता दिया, जैसे कि होस्ट अरमाडा मैं जो यूज करता हूँ उसमें मैंने स्पीड रीपर प्लान ले रखा है, वो थोड़ा मुझे फास्ट लगता है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बाय द वे मैंने जितने भी टेस्ट कर रखे हैं या जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो मैंने चॉइस प्लस वाला प्लान ले रखा था ब्लूहोस्ट का, तो उसके बेस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो याद रखना कि मैं चॉइस प्लस जो प्लान है ब्लूहोस्ट का उसी के बेस पे बता रहा हूँ, प्रीमियम प्लान में से एक है, तो ऑब्वियसली इसमें बेटर एक्सपेक्टेशन थी मेरी, बट होस्ट अरमाडा से वेबसाइट लोडिंग स्पीड में ये थोड़ी सी पीछे रह जाती है।
अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है, नंबर वगैरह भी देखना है, तो मैं एक ब्लॉग पोस्ट भी लिंक कर दूंगा जो कि मैंने कुछ ही दिनों पहले लिखी थी। आप उस ब्लॉग पोस्ट पे भी जा सकते हो, उसे मैं अपडेटेड रखूंगा और वहाँ पे आपको प्रॉपर नंबर वगैरह देखने को मिल जाएगी कि स्पीड कितनी थी, मतलब टेस्ट स्क्रीनशॉट वगैरह। वैसा वीडियो में भी मैं डाल दूंगा अगर हो पाएगा तो, बट आपको वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हो तो। वेबसाइट अप टाइम या सर्वर अप टाइम के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। अप टाइम के मामले में ये बहुत ही अच्छी होस्टिंग है इस प्राइस में, एंड डेफिनेटली उसके लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई भी प्रॉब्लम नोटिस नहीं करी है, बट हाँ, जब डाउन टाइम हुई थी थोड़ा लंबा डाउन टाइम था, बट डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा अप टाइम देता है। और लोड टेस्ट की बात करूँ तो लोड टेस्ट में मैंने नोटिस किया है कि ये थोड़ी सी फेलियर रेट बढ़ जाती है जब बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, बट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपकी न्यू वेबसाइट है, तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। वैसे लोड टेस्ट इन्हें डेफिनेटली इंप्रूव करना चाहिए, लोडिंग को इन्हें ठीक से बैलेंस करना नहीं आता, मतलब ठीक से बैलेंस नहीं हो पाता है bluehost.in पे, बट आई थिंक ये इंप्रूव हो सकती है फ्यूचर में, एंड आप इसे कंसिडर कर सकते हो अगर आपकी न्यू वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आती है तो। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो दूसरे ऑप्शंस पे आपको कंसिडर करना चाहिए। डेटा सेंटर्स की बात करें तो आपको शेयर्ड होस्टिंग पे 2 डेटा सेंटर्स मिलते हैं, एक तो यूएस और इंडिया। इन दोनों ऑप्शंस में से आप चुन सकते हो। बाकी दूसरे जितने भी होस्टिंग्स हैं उसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है जो कि यूएस का डेटा सेंटर है। अब बात करते हैं आईनोड काउंट की, तो यहाँ पे आईनोड काउंट जो है वो बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम, 50,000 पर cPanel अकाउंट, जो कि बहुत ही कम है और ये बहुत क्विकली मतलब खत्म होने लगता है। वो जो अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड वेबसाइट ये सब बोलते हैं ना, ये सब बेसिकली मार्केटिंग गिमिक होती है, ठीक है, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होता है। तो वैसा ही आपको यहाँ पे आईनोड का लिमिट रहता है, फाइल साइज में लिमिट नहीं रहता, बट आईनोड में लिमिट रहता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टोरेज वाला इशू है ना वो शुरू हो जाएगा। 50,000 आईनोड जो है वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है, बहुत कम फाइल्स अपलोड करते ही पहुंच जाता है और फिर आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप बहुत सारे फाइल्स अपलोड करने वाले हो, इमेजेस वगैरह हैन तेन, तो डेफिनेटली आपको इस चीज को कंसिडर करना चाहिए। दूसरे होस्टिंग पे आपको ज्यादा आईनोड मिलते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम है, 50,000। और जैसे मेरे होस्ट अरमाडा की जो अकाउंट है मेरी, उसमें आई थिंक 3 लाख समथिंग है आईनोड काउंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिर्फ 50,000 मिलती है। एंड इसकी सॉफ्ट लिमिट जो है वो 2 लाख है, बट सॉफ्ट लिमिट का बेसिकली ये मतलब कि आप उसके बाद भी आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी और आप काम कर सकते हो, लेकिन आपके अकाउंट पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैंने नोटिस करी है। जैसे ही आप सॉफ्ट लिमिट क्रॉस करते हो, 50,000 आई थिंक आईनोड लिमिट क्रॉस करने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे, यूजेबल नहीं रहता। बेसिकली आप यूज कर सकते हो तब भी कुछ चीजें चलती रहती है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो आईनोड लिमिट याद रखना कि आप अगर बहुत सारे फाइल्स अपलोड करने वाले हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये होस्टिंग लेनी चाहिए। उनके प्रो अकाउंट पे लिमिट जो है वो 3 लाख की है, बट वो आपको होस्ट अरमाडा पे शेयर्ड होस्टिंग, बेसिक शेयर्ड होस्टिंग पे ही मिल जाती है, तो देख लेना आपके लिए जो सही रहे। और प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग जैसे कि मैंने पहले भी बताया बहुत ही सस्ती है। आप 179 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही सस्ती है, एंड डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। ये शेयर्ड होस्टिंग की प्राइस बता रहा हूँ, बाय द वे वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग दोनों सेम ही होते हैं, दोनों की प्राइसिंग भी सेम है। और दूसरी होस्टिंग्स पे प्राइस थोड़ी डिफरेंट है, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो, उस केस में आपको 179 पर मंथ वाली प्लान आपके लिए एनफ रहेगी। वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा कि चॉइस प्लस जो प्लान है उसी के साथ जाना, आप देख लेना कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है और उसी के साथ चले जाना। स्टार्टिंग प्राइस है 179, जो कि काफी सस्ता है। अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोज, गुड अप टाइम, गुड बैकअप ऑप्शन, इजी टू यूज डैशबोर्ड है और cPanel आपको मिल जाती है, 24/7 कॉल एंड लाइव चैट सपोर्ट मिल जाती है, अफोर्डेबल प्राइसिंग है, GST इनवॉइस मिल जाता है, इंडियन पेमेंट ऑप्शन से, और डेटा सेंटर्स में इंडियन सर्वर्स भी इंक्लूडेड है और यूएस का डेटा सेंटर भी मिल जाता है अगर आपको यूएस ऑडियंस को टारगेट करना है। कॉन्स की बात करूँ तो स्लोअर लोड टाइम है अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले, बैड लोड हैंडलिंग है, लोड हैंडलिंग ठीक से नहीं होती, यानी कि बहुत सारे विजिटर्स आ गए तो आपकी वेबसाइट पे फेलियर रेट बढ़ जाती है। उसके बाद लेस चॉइस ऑफ डेटा सेंटर्स, आपको 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा स्लो भी है, प्लस उतने एक्सपर्ट लोग नहीं है, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होता है। उसके बाद लो आईनोड काउंट होता है 50,000। उसके बाद टेम्परेरी डोमेन सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, तो टेम्परेरी डोमेन नहीं मिलती बेसिकली, पर कर सकते हो अगर आप चाहो तो, टेस्टिंग वगैरह के लिए टेम्परेरी डोमेन सेटअप कर सकते हो। और माइग्रेशन जो है सिर्फ एक माइग्रेशन फ्री मिलती है, बाकी के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो ये कुछ कॉन्स हैं। तो ओवरऑल मैं बताऊं तो मुझे पर्सनली ठीक ही लगता है अगर आपको जस्ट स्टार्ट करना है तो, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो मैं डेफिनेटली कुछ दूसरे होस्टिंग ट्राई करने के लिए कहूँगा, जैसे कि होस्ट अरमाडा हो गई और ड्रीम होस्ट, वो भी ट्राई कर सकते हो। बाय द वे ड्रीम होस्ट और bluehost.in काफी सिमिलर है, आप दोनों में से कुछ भी चॉइस कर सकते हो। bluehost.in जैसे मैंने अभी इसी वीडियो में बता दिया कि आपको किस मामले में सेलेक्ट करना चाहिए और किस मामले में नहीं, तो देख लेना आपके लिए क्या सही रहता है। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होगी अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और bluehost.in पे आप लेते हो वेबसाइट, बट एक टाइम के बाद आपको डेफिनेटली दूसरे होस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो बस यही था मेरा ओपिनियन। अगर आपको और भी डिटेल वर्डप्रेस ट्यूटोरियल वीडियोस देखना है या वर्डप्रेस ट्रेनिंग पे फोकस करना है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।